દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 નમો હરિહંતાણમ નમો હરિહંતાણમ નમો સીતાણમ નમો સીતાણમ નમો આયર્યાણમ નમો આયર્યાણમ નમો વસાયાણમ નમો વસાયાણમ નમો લોયે સૌવસાહુણમ નમો લોએ સૌવસાહુણમ એસો પંચણ મુક્કારો એસો પંચન મુક્કારો સૌવ પાવપણાસણો સૌવ પાવપણાસણો મંગલાણં ચ સૌવૈસિં મંગલાણં ચ સૌવૈસિં પરમં હવૈ મંગલમ પરમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા 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 ભગવાનના અસીમ જય
असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना 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 दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। 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 कुशल, हमारे राजस्थान के सभी ओसराज जी, उत्तम जी गुजराती समझ गए हैं। गुजराती भाषा बोलते नहीं लेकिन समझते हैं ना। દાદા બોલે છે ખરા ને अपने अपने विषय। हाँ पर हमें तो समझिए छे, हम तो समझते हैं किंतु बाकी काफ़ी लोग आते हैं जो हिंदी भाषी हैं। वो हरकत नहीं है, हम तो हिंदी भाषी बोलेंगे, हमारी राष्ट्रभाषा है, वो हरकत नहीं हमें। मैं जानना चाहता हूँ, थोड़ी समझ सकते हैं क्या? हाँ समझ बहुत अच्छी तरह। ये सूत्रों लिखे हुए हैं वो थोड़ी समझ सकते हैं? हाँ समझ। उनके पीछे है, ये सब जगह है। हाँ अगर उन्होंने देखे भी होंगे, हाँ देखे बस देखे। यही मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है कुशल जी, अभी आपका ये प्रयत्न होना कि हिंदी में करवा लेना और आपके समाज के लिए और ये हाल के लिए सभी इतने बड़े लेटरों में करवाना, आपका ऑर्गेनाइजेशन करना कुशल जी आपका काम है। हाँ 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 दादी। हाँ? और उत्तम जी की सलाह सूचन के अनुसार, ठीक है ना साहब? ठीक है। हॉल में तो सब आते जाते रंगे हैं ना, बहुत यूज में है, सभी प्रसंगों में काम में लगेगा, अंदर बाहर लगा दे दो। अपना यहाँ अपने समाज के कितने यहाँ हैं? यहाँ सब ये पूरा हाँ समाज के सभी लोग के यहाँ आते हैं, जैन समाज के। बोलो ना, यहाँ कितने रहते हैं? आजू बाजू आपका आपने जमाया है क्या?
3000 घर છે नहीं, दादा। आपका जमाया हुआ है, दूसरों को अलाउ किया है आपने? हैं? दूसरे को आने नहीं देते? क्या बात करते हैं? क्या प्रवेश देते हैं? ओ प्रवेश देते हैं। अरे देखो, मुझे वर्णन तो एवो अद्भुत बनाव्यो છે, આપણે જઈશું તો હમણાં ખ્યાલ આવશે જમવા ભોજન વખતે। जय सच्चिदानंद। शब्द सिंपल है, आधी लाइन बोलूंगा, आप रिपीट करना सब। हाँ? निज स्वभाव से सदगुरु, निज स्वभाव से सद्गुरु, गुरु लघु सर्वज्ञ है। गुरु लघु सर्वज्ञ है। सूक्ष्मतमा सिद्ध परम गुरु, सूक्ष्मतमा सिद्ध परम गुरु, सत्यम निश्चयवन्द्य है। सत्यम निश्चयवन्द्य है। 33 कोटि देवगण, 33 कोटि देवगण, विश्वहितार्थे स्वागतम्। विश्वहितार्थे स्वागतम्। जग कल्याणक यज्ञ में, जग कल्याणक यज्ञ में, मंगलमय जो आशीषम, मंगलमय जो आशीषम। शीत स्वरूपी मूर्त मोक्ष, सिद्ध स्वरूपी मूर्त मोक्ष, गलती भूल को माफी दो, गलती भूल को माफी दो। व्यवहारे सद्बुद्धि हो, व्यवहारे सद्बुद्धि हो। निश्चय में अभिवृद्धि हो, निश्चय में अभिवृद्धि हो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अद्भुत। एक कविराज से दादा भगवान की अनहद कृपा से रचित की गई इतनी छोटी सी कड़ियाँ अद्भुत है। अपनी भारतीय सनातन संस्कृति की समझ पूरी दे देती है। वितराग भगवंतों की सारी समझ उसमें है। सारी भारतीय संस्कृति का जीवन सभी उसमें समाविष्ट है। हमारे दैनिक जीवन का व्यवहार
जन्म से सारा जीवन के दरमियान मुक्ति पाने के लिए जो है भारत में, वो व्यवहार का व्यवहार स्वरूप से और मुक्ति के लिए मुक्ति स्वरूप से, दोनों तरीके से इतना सही तरीके का आसानी से इतनी छोटी कड़ियों में कहीं आपको समझ नहीं मिलेगी, बहुत अच्छी मिल जाती है। उसके पर अगर विवेचन विवरण किया जाए अद्भुत हो जाएगा। उत्तम शाह, कुशल जी, मेरे ख्याल से आप पढ़े लिखे हैं, तो उसका विवरण विवेचन हिंदी में थोड़ा करो, अक्रम विज्ञान में दे दो। ये लाइनें दो, नीचे आपको दो। आप हम आशा रख सकते हैं आपके पास हिंदी भाषी शिक्षण सेक्शन में आपके पास तरफ से एक, वो पश्चात उसके पश्चात उत्तम शाह के पास। ठीक है, अपेक्षा ज़्यादा है तो चलो, उसके पश्चात उसकी फलश्रुति प्रमाण वाली एक छोटी सी लाइनें है। जन्म जन्मांतर के मनुष्य जीवन और इतर जीवनों के कहीं कहीं अंधियाले उजियाला प्रकाश, कबीराज तो कभी ऐसा बोल देते हैं तो कुछ समझ में आता नहीं है तो क्या करें। तो ऐसी कड़ियाँ हैं, तो उसमें से निकल के कैसी हम स्वयं जो खुद प्रकाश है और स्वयं प्रकाश होते हुए भी खड्डे में सामने दगड़ दिखते हैं, लेकिन चलते हैं दिखाई नहीं पड़ता है, लग जाते ठेस, गिर जाते हैं। अरे, और ठेस को गालियां देते रहते हैं, अरे बीच में क्यों पड़ा है, ऐसा में गिरा देता है, और ठेस हमें बहुत देता रहता है। अरे भाई, मुझे तो मैं देख नहीं पाता, आप तो देखते नहीं। ऐसी लाइन है अद्भुत, अंधाले। हाँ, इसमें भी आप सेकंड टाइम रिपीट करना चाहिए। इतनी आसान लाइनें हैं, आप बोल सकते हैं। अंधियारा कोटि योग का, अंधियारा कोटि योग का, पल 60 में रोशन करो, पल 60 में रोशन करो, ज्ञानाग्नि प्रकट ज्ञान की, ज्ञानाग्नि प्रकट ज्ञान की, पापों को भस्मीभूत करो, पापों को भस्मीभूत करो, तमसो मा ज्योतिर्गमयः, तमसो मा ज्योतिर्गमयः, मुहूर्त में ही समय सार, समय सार, टंकोत्कीर्ण ज्ञान अभेद से, टंकोत्कीर्ण ज्ञान भेद के, प्रत्यक्ष हो साक्षात्कार,
तैतीस कोटि देवी देवता 33 कोटि देवी देवता शांति कलश बरसाइए शांति कलश बरसाइए सामायिक शुद्ध आत्म की सामायिक शुद्ध आत्मा की नानीय पूर्व लाइए ज्ञानी अपूर्व लाइए वाणी दादा भगवान की वाणी दादा भगवान की तीर्थंकराओं प्रतिध्वनि प्रतिध्वनि निश्चल विधि सुचरण की निश्चल विधि सुचरण की आत्म सिद्धि तारिणी आत्म सिद्धि दावानल की आग में दावानल की आग में ब्रह्मांड ज्वाला अंतरदाह ब्रह्मांड ज्वाला अंतर्दाह पाताली करुणामृत झरा पाताली करुणामृत झरा बरखा अमी वृष्टि करे बरखा अमी वृष्टि करो अमृत धारा प्रेमांजनी अमृत धारा प्रेमांजनी जलते जीवों को शीत कर जलते जीवों को शीत कर चरम चौविशी सामूहिक चरम चौविसी सामूहिक सच्चिदानंद ज्ञानिवे जय सच्चिदानंद ज्ञानिवे सुंदर वंशराज जी बंसाली परिवार की ओर से खास पूरे राजस्थान ओसवाल समाज में ये विज्ञान लोगों तक पहुंचाने में उन्होंने आज ये बहुत बड़ा कार्य लिया है।
आज के प्रसंग की यहाँ से हम शुरुआत करते कोई हैं। बात नहीं, अच्छा, सबसे प्रथम बड़ा अच्छा लेके आई। पंसाली वंशराज जी परिवार की और कविराज, सभी पूज्य दादाजी का स्वागत करेंगे और पूरे परिवार स्वागत करने के पहले वंशराज जी, बंसाली साहब, हम सबको दो शब्द। हमारी ये भी भावना है कि उनकी भी क्या भाव थे। आज का प्रसंग उन्होंने बहुत भाव से और ऐसे ही रखना चाहते हैं, तो दो शब्द थोड़ा सा हम भी उनके भाव शब्दों में व्यक्त कर सके, मैं ऐसी उन्हें विनती करता हूँ। मुझसे कैसे हम जबान भी थोड़ी परम पूज्य ओशो ओशो भाई के प्रवर्तमान ज्ञानी पुरुष कन्नू दादाजी, बैठ जा। शीलवंत आप्तपुत्रों, दादा दीक्षित शीलवंत आप्तपुत्रों, सकल संगपति श्री जी शाह, अहमदाबादना संगपति श्री उत्तम भाई मेहता, यहाँ पधारे हुए सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, मैं आपका सबका स्वागत करूं और उसके पहले वंशराज की कुछ यात्रा, वंशराज नाम की जो यात्रा कुछ है, उस यात्रा को आपके सामने रखना चाहता हूं। कुछ समय पहले एक महात्मा मुझे मिले, उन्होंने कहा कि वंशराज, तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पास परिवार भी है, तुम सब तरह से सुखी हो, किंतु कल वंशराज के पास से सब पैसा ख़त्म हो जाता है, शरीर भी बिल्कुल कमज़ोर हो सकता है, परिवार पूरा नष्ट हो सकता है, तुम्हें ऐसी ऐसी बीमारी भी आ सकती है शरीर को कि तुम्हारे सामने देखने वाला भी नहीं मिले, तुमको हाथ देने वाला भी नहीं मिले, तुमके साथ में तुम्हारे पास इतनी दुर्गंध आवे कि तुमके पास से चलने की भी इच्छा नहीं होए। ऐसी परिस्थिति भी वंशराज को आ सकती है, किंतु ऐसी घोर अवस्था में भी तुम आनंदित रह सकते हो। तुम्हारे अंदर तुम आनंद स्वरूप तत्व हो, वो आनंद तुम्हारे में भरा हुआ है। उस आनंद को पहचानो, उस तत्व को समझो, उस तत्व का आधार लो, उसको आत्मा को, परमात्मा को, सिद्ध तत्व को, किंतु वो तुम हो, वंशराज तुम नहीं हो। अनंत घोर अवस्था में भी तुम अपने में रहो तो कोई भी दुख तुमको कभी नहीं नड़ेगा। हमेशा तुम अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन के मालिक बन करके रह सकते हो। मैंने कहा ये तो बहुत अजब की बात हो गई है। अब वो अनंत तत्व, अनंत वस्तु कैसे मिले, कहाँ से मिले? पुण्यानुपुण्य बनता कुछ मेरा श्रीमद जी के साहित्य मिला। श्रीमद जी ने कहा जगह जगह उनके पत्र के, पूरी पुस्तक है उनके पत्रों की, हर पत्र में उनका एक बात रहती थी कि इस जीव को एकमात्र सत्पुरुष का आधार लेवे, सत्पुरुष का समागमन हो जावे और सत्पुरुष के पास में विनय से वो हो जावे तो उसका मोक्ष 3 भाव से लेकर के 15 भाव में निश्चित है। अगर नहीं मिले तो मेरे पास से लेके जाना। वो भी बात, दूसरी बात मुझे मालूम पड़ी। तो फिर जीवन में अनंत सुख है और अनंत सुख पाने के लिए एकमात्र सत्पुरुष की जरूरत है। सजीवन प्रगट पुरुष, जीवंत पुरुष, उस ऐसे सत्पुरुष की मात्र जरूरत है। तो वो सत्पुरुष कैसे मिले फिर? तो उन्होंने ही बताया था कि सत्पुरुष पहले भी हुए हैं, वर्तमान में भी हैं और भविष्य में भी होंगे। उनको पहचानना है, उनको मिलना, उनका होना दुर्लभ है और उनका मिलना अत्यधिक दुर्लभ है। तो फिर मैंने कहा ये समस्या का कैसे निपटारा हो? तो उन्हीं का जवाब था, एकमात्र भावना करता रहे कि मुझे सत्पुरुष का समागम हो, सत्पुरुष के दर्शन हो, सत्पुरुष के समर्पित हूँ, ऐसा तुम भाव करते जा, भाव करते जा, भाव करता, एक दिन तुमको सत्पुरुष जरूर मिलेगा। मुझे
बिल्कुल सरल लगा। ये सब इतनी धर्म की इतनी कठोर कठोर तपस्या, इतनी भयंकर बातें होती रहती थी, उस बीच में इतनी सरल बात एकमात्र सत्पुरुष के लिए भावना करता जा कि सजीवन सत्पुरुष मिल जावे, उसके साथ समागम हो जावे तो मेरा मोक्ष निश्चित है। कितनी सरल सहज बात और कितनी लंबी लंबी अपनी गहराइयों में भटके रहे हैं। फिर मैं पक्का कहता हूँ आपको, मैं उस समय से हमेशा भाव रखता था कि मुझे सत्पुरुष का समागमन हो और मैं उसको योगानुयोग पुण्य का ही होगा। दादा भगवान का साहित्य मिला और दादा भगवान कह रहे थे कि मेरे पास में जो आएगा 1 कलाक में मोक्ष देना है कि मेरी जवाबदारी है। अरे मैंने कहा ये सब क्या बातें सुन रहे हैं इस युग में, इस पंचम आरा में ये सब बात रहे हैं। हाँ कि मैं तुमको गारंटी देता हूँ 1 कलाक मेरे पास में तू आ जा, मैं तुझे मोक्ष की प्राप्ति कराता हूँ। किंतु जैन पुद्गल था, इतनी सरलता से मान नहीं सकते थे। दादा के पास भगवान के पास में गए, दादा भगवान कोई नहीं थे, अम्बालाल पटेल करके बहुत बड़े आत्मज्ञानी हुए। उनको सूरत की बांकड़ी पर 1 कलाक का सिद्ध तत्व केवल ज्ञान 1 घंटा तक उनको प्रकाश हुआ, प्रकट हुआ और सिद्ध सुख का प्राप्त हुआ। और इस काल के बलिहारी है, टिक नहीं सकता है उनका। फिर वो केवल ज्ञान 4 डिग्री तक नीचे आ गया, 356 डिग्री में रह गया और हमको व्यवहार से हमको काम में लगने लगे। तो उस पुरुष के प्रति हमने इतना ध्यान नहीं दिया, इतने समीप नहीं गए और वो भी चले गए। फिर बहुत दुख हुआ कि अब ज्ञानी पुरुष मिला तो भी हम उसको बचा नहीं सके, उसको पकड़ नहीं सके। फिर भी प्रार्थना करते रहे, हे प्रभु, हे कुदरत, मुझे सत्पुरुष का समागम मिलता रहे, मिलता रहे, मिलता रहे। मेरा पुण्य था कि एक सत्पुरुष मेरे जीवन में मिल गए, उनका आश्रय मिल गया, उनकी कृपा मिल गई। तो वो कैसे मानूंगा? मैं उस सत्पुरुष के पास में गया, एक निमित्त से निमित्त हुआ, तो उस समय जो आनंद मेरे में उभर रहा था, उनके पास में बैठने के बाद में जो मुझ में जो एक आनंद की उल्लास रहती थी, मैं सब कुछ भूल जाता था। तो मुझे लगा कि मैं ऐसा कुछ व्यक्ति के पास में बैठा हूँ जो मुझे आनंद की प्रतीति कराता है। और उस समय तक, उस काल तक तो मुझे कोई चीज़ याद नहीं रहती थी, केवल आनंद ही रहता था। फिर धीरे धीरे थोड़ा परिचय बढ़ता गया और ये नक्की हो गया कि एक पुरुष का मुझे आनंद मिला है और उस पुरुष के आनंद से मेरा जीवन मोक्ष गति की तरफ बढ़ सकता है। ये श्रद्धा और ये आस्था का विषय बन गया। तब से मैं लगातार अनुभव कर रहा हूँ, वो व्यक्ति आज दूर नहीं है, हमारे सबके बीच में, हमारे पास में, हमारे सामने कन्हू दादाजी के स्वरूप में हमारे सामने विराजमान है। प्रवर्तमान प्रगट ज्ञानी पुरुष जिनमें आत्म का प्रकाशन है और जिनके आत्म प्रकाशन से, उनकी दृष्टि से मात्र से सबका कल्याण हो सकता है, सबका भला हो सकता है। अब बात आज का प्रसंग क्यों हुआ? मुझे विश्वास हो गया कि मैं एक सत्पुरुष के समागम में रह रहा हूँ। मेरे कर्मों के उदय के अनुसार तो सब चीज़ें आती रहेगी, किंतु मेरे अंदर कुछ आनंद का या संकितपना का या कुछ आत्म तत्व का अनुभूति जो हो रही, तो मैंने फिर सोचा कि जैसे माँ बाप मेरे फर्ज होता है कि मैं उनको सुख दूँ, उनकी सेवा करूँ, उनके मोक्षार्थ कुछ करूँ, उनके कल्याणार्थ हमेशा रहूँ। इसी प्रकार मेरे समाज के प्रति भी मेरा इतना ही फर्ज और दायित्व रहता है, क्योंकि समाज के कारण ही मेरा अस्तित्व रहा है, मैं बड़ा हुआ हूँ, मैं जो कुछ भी हूँ, मेरी सुरक्षा जो मिली है, मुझे रक्षा जो मिलती है, वो मेरे समाज के कारण मिलती है। मैं अकेला जी नहीं सकता हूँ, मैं अकेला आगे बढ़ नहीं सकता हूँ। वो समाज कौन? मेरा कोई अखा अमदाद मेरा समाज नहीं है। मेरा समाज, मेरा शिवानसी, वो मालानी, ओसवाल, पट्टी, जैन समाज वगैरह वगैरह जो नज़दीक में रहता है, जो मैं चाहता हूँ, वही मैं समाज। तो मैंने फिर निर्णय किया कि उस व्यक्ति का उस समाज के साथ में समागम कराऊँ, उस व्यक्ति की कृपा दृष्टि उस समाज के व्यक्तियों पर, मेरे जो मेरे उपकारी है, जो समाज जो मेरा उपकारी है, उनका ऋण कैसे चुकाऊँ। तो उनके ज्ञानी पुरुष की दृष्टि उन समाज तक पहुँचे, उनकी कृपा दृष्टि बरसे उन पर, और वो समाज भी
इस निमित्त में सुखी बने, मोक्ष के मार्ग में प्रवर्तमान बने, इस एक छोटी सी भावना हमेशा मेरे दिमाग में रहती थी। इसलिए मैंने हमेशा एक मेरे भाव थे कि मैं यहाँ एक ऐसा प्रसंग रखूँ, परम पूज्य प्रवर्तमान प्रकट ज्ञानी पुरुष कन्नू दादाजी इधर आवे, एक सत्संग का लाभ देवे और मेरा समाज यहाँ इकट्ठा होवे और उनसे लाभान्वित हो। इतनी छोटी सी एक यात्रा मेरी हुई। वो यात्रा मेरी जो कुछ भी है, जो इस शब्दों में कह सकता हूँ, मैंने आपके सामने रख कर के इस प्रसंग की पवित्रता, इस प्रसंग की महत्वता, इस प्रसंग के कारण मैंने आपके सामने रखा है। अब मैं यही कहूँगा कि वो दादा भगवान कौन थे, दादा भगवान शब्द का अर्थ क्या है, और प्रवर्तमान ज्ञानी पुरुष कन्नू दादा जी जो हमारे सामने बैठे हैं वो क्या हैं, वो तो हमारे आज के मंच संचालक श्री निमेश भाई आप्त पुत्र या और कोई इसके बारे में कहेंगे। मैं तो सिर्फ बहुत बहुत नमन करके अति विनय भाव से इस सत्पुरुष का, संत पुरुष का, ज्ञानी पुरुष का कोटि कोटि स्वागत करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और सभी मेरे परिवार वाले यहाँ आवें, दादाजी का तिलक करें, दादाजी को माला पहनावे और आप तो पुत्रों को भी बहुमान करें, तिलक करें, सकल संघपति का और संघपति का, जो इस तरह से सब जो यहाँ संचालन हो रहा है उनका स्वागत हमारे परिवार तरफ से हो, ये आपसे आज्ञा लेकर के आप सब की वती से मैं पूज्य दादाजी को विनती करूँगा कि हमारे को मौका दीजिए कि हम आपका स्वागत वंदन कर सकें। और कविराज जो आपके सामने बैठे हैं, जो भगवत गीता तो है ही, कितने अक्रम गीता जो सबको रोज रोज सुनाते हैं और पूरे दादा भगवान का अक्रम विज्ञान इनके पदों में आ जाता है, स्वयं से लिखे हुए, ऐसे महान कविराज हमारे सामने भी विराजमान है। वही भी हमारी विनती को मान देकर के आज यहाँ मुंबई से आकर के यहाँ रुके हैं। दादा भगवान की प्रसादी है, दादा भगवान की प्रसादी है, हम सबको महात्माओं को इनसे मिल रही है, तो उनका भी खूब खूब स्वागत है। और यहाँ पधारे हुए सभी जिज्ञासु, मैंने इस बार एक काम किया, मैंने किसी को फ़ोन नहीं किया। हमेशा प्रसंग होता है घर में तो वापस जितने पत्रिका भेजते हैं उतने फ़ोन करते हैं, कि तो मैंने यही सोचा जो भी खपी होंगे, जो भी जी जिज्ञासु होंगे, उनको ही आना है, वो अपना पाएंगे। अपने को कोई चीज़ की प्रचार नहीं करने का, अपने को तो अपनी बात उन तक पहुँचाने का एक प्रसंग है। इसलिए जो भी यहाँ आए हैं, मैं समझता हूँ जिज्ञासु हैं, मोक्ष मार्ग की खपी हैं, ज्ञान के जिज्ञासु हैं, उन सबका खूब खूब स्वागत करता हूँ मेरे परिवार की तरफ से, सबकी तरफ से। और अभी मैं अशोक भाई, स्वात्म जी हमारे वडील, उत्तम जी आगे पधारें और कन्नू दादा का पहले तिलक करें, फिर उनको माला पहनावें, फिर उनको साफा, जोधपुरी साफा, मारवाड़ी साफा दे करके आन बान शान से उनका स्वागत करें। ये विश्व में सुख और शांति हो, ये विश्व में सुख और शांति हो, ऐसी करुणा कर देना, ऐसी करुणा कर देना, विश्व में सुख और शांति हो, ये विश्व में सुख और शांति हो, ऐसी करुणा कर देना, ऐसी करुणा कर देना, दिल भीतर के सब तिमिर हरो, दिल भीतर के सब तिमिर हरो, कारण तारण परमात्मा, तारण तारण
ज्ञानांजन है प्रकट पुरुष, ज्ञानांजन है प्रकट पुरुष, सिद्धेश्वर शिल्पी सन्मुख, सिद्धेश्वर शिल्पी सन्मुख, सब जीव को आत्म प्राप्ति दो, सब जीव को आत्म प्राप्ति दो। निरावरणी व्यक्तात्मा, निरावरणी व्यक्तात्मा, सब जीव को आत्म प्राप्ति दो, सब जीव को आत्म प्राप्ति दो। निरावरणी व्यक्तात्मा, निरावरणी व्यक्तात्मा, विश्व में सुख और शांति हो, ये विश्व में सुख और शांति हो। ऐसी करुणा कर देना, ऐसी करुणा कर देना, एक स्वभाव है प्रकाश का, एक स्वभाव है प्रकाश का, चाहे किसी भी दीप में हो, चाहे किसी भी दीप में हो। एक स्वभाव है प्रकाश का, एक स्वभाव है प्रकाश का, चाहे किसी भी दीप में हो, चाहे किसी भी दीप में हो। चमपूरब सूरज हो, पश्चिम पूरब सूरज हो, निष्पक्षी है किरणात्मा, निष्पक्षी है किरणात्मा, पश्चिम पूरब सूरज हो, पश्चिम पूरब सूरज हो, निष्पक्षी है किरणात्मा, निष्पक्षी है किरणात्मा, भीतर के सब तिमिर हरो, दिल भीतर के सब तिमिर हरो, कारण तारण परमात्मा, तारण तारण परमात्मा, निसंशयो महेश्वरा, निसंशयो
ॐ महेश्वरा संशय ॐ महेश्वरा प्रफुल्लित स्वानंद उदय करा प्रफुल्लित स्वानंद उदय करा अंतःस्थल की जगमग ज्योत शुद्ध अंतःस्थल की जगमग ज्योत केवल ज्ञान में स्थिर करना केवल ज्ञान में स्थिर करना शुद्ध अंतःस्थल की जगमग ज्योत शुद्ध अंतःस्थल की जगमग ज्योत केवल ज्ञान में स्थिर करना केवल ज्ञान में स्थिर करना विश्व में सुख और शांति हो ये विश्व में सुख और शांति हो भव भय भजक मूल शरण भव भय भंजक मूल शरण आपस कटते जन्म मरण आपस कटते जन्म मरण भव भय भजन मूल शरण भव भय भंजक मूल शरण कुल धर्म और मूल शरण भव भय भंजक मूल शरण भव भय भंजक मूल शरण आपस कटते जन्म मरण आपस कटते जन्म मरण आयु अंतिम आ जाए जब आयु अंतिम आ जाए हम सुचरणों में ले लेना हम सुचरणों में ले लेना जब आयु अंतिम आ जाए जब आयु अंतिम आ जाए हम सुचरणों में ले लेना त्वं सुचरणों में ले लेना ऐसी करुणा कर देना ऐसी करुणा कर देना कारण तारण परमात्मा तारण तारण परमात्मा निरावरणी व्यक्तात्मा निरावरणी व्यक्तात्मा निष्पक्षी है किरणात्मा निष्पक्षी है किरणात्मा हमें केवल ज्ञान में स्थिर करना हमें केवल ज्ञान में स्थिर करना आयु अंतिम आ जाए जब आयु अंतिम आ जाए त्वं सुचरणों में ले लेना त्वं सुचरणों में ले लेना। कमलेश आनंद जी ने आपको सारा महत्व दिखा दिया। कविराज ने छोटे से पदों से संपूर्ण उसका रहस्य बताया पूरा। तो वंशराज जी साहब, उत्तम शाह
और सभी जैन पुष्पवाल समाज के सारे सभ्यों, वंशराज जी, क्या भावना है, क्या इच्छा है, बताइए कौन कौन है? कोई तो बात करो, कुछ 2 4 5, 1 2 तो बात करो। बस अभी समय पूरा होना है। हम वादा करते हैं, हमारे लिए समय कभी पूरा नहीं होता। ठीक है ना मोसराज जी? हम समयातीत इस शरीर के साथ होते हुए भी, बोलो, चलो बात करो साहब, बताओ न। अरे कुछ तो बताइए, मेहरबानी करो, करो बात। उत्तम शाह, विनती करो, सजीवनता से अपने समक्ष आ जाता है तभी हमारा क्या काम बन जाता है, नहीं तो काम नहीं बनता। हम ज्ञान को मंदिरों में, पुस्तकों में, फोटो में, मंत्र तंत्र साधना क्रियाओं से ढूंढते रहते हैं। ज्ञान ये कहीं साधनों में नहीं है, ज्ञान ज्ञानी के हृदय में है और कहीं ही नहीं। ये मतलब ये नहीं ज्ञान ज्ञानी के हृदय में है अर्थात वो ज्ञानी पुरुष का इजारा है, नहीं। वो हमेशा के लिए कायम का ज्ञानी पुरुष के हृदय में ही रहा हुआ है। और जो ज्ञानी पुरुष के समक्ष आ जाते हैं, ज्ञानी पुरुष को ऐसा नहीं किसी के समक्ष के सामने जाना या ना जाना। ज्ञानी पुरुष हमेशा सभी के लिए खुले होते हैं, हमेशा के लिए, सभी समय के लिए। लेकिन हर लोग जानते हैं कि संयोगों और संयोगों की मर्यादाएं और संयोगों की सीमाएं, परिसीमाएं वगैरह, शरीर की सीमाएं हैं तो सब जानते हैं। व्यवहार में है ना सब हम लोग, तो व्यवहार में होते हुए ये सब ज्ञान संभालना और जान लेना, ये सब जानते आसान तो नहीं है। ऐसी बात क्यों कर लेते हैं? जो असंभव बात है ऐसी आसानी से कैसे हो जाती है? मोसरा जी, हो सकती है असंभव बात जो सदियों से ऐसी मानी गई कि भाई ये कैसा हो सकता है, बिना किया बिना क्रिया ये कैसा हो सकता है। तो तीर्थंकर भगवंतों का एक ज्ञान तीर्थंकर भगवंतों से हुआ, वो तो उनके समय, वो जब थे उनकी हाजिरी थी, उनकी प्रत्यक्षता थी, तब इतना ही चला है। उनके पश्चात उनका शासन चला। शासन तो शासन में क्या बना? क्रियात्मक धर्म चला। क्या बना? क्रियात्मक धर्म व्यवहार जरूर रहा, लेकिन वो पुण्य और पाप का कारण हो गया और कुछ नहीं, मुक्ति का नहीं। तीर्थंकर भगवंत और उनकी हाजिरी के अंदर उनकी प्रत्यक्षता से जो मुक्ति साक्षात होती वो नहीं, वो तो जितना समय रही। एक बड़े 4 पीढ़ी के आगे हो गए तो उनकी असर 1-2 पीढ़ी रही, तीसरी पीढ़ी कम होती गई, चौथी पीढ़ी और कम हो गई। हम बोलते रहे हमारे 5 चौथी पीढ़ी के बाप दादा ऐसे थे, बस आदिनाथ भगवान, क्या करें, आदिनाथ पुरुष कल्पना करनी है, मैं क्या कर सकते हैं। जब हम इस शरीर के साथ हाजिर है तो हाजिर वाला शरीर में कल्पना करके हम हमारी हाजिरी वाला समय भी गवा देते हैं। जो प्राप्त समय जीवन मिला है वो गवा जाता है क्रियाओं में। वो गलत नहीं है, गलत नहीं है, धर्म कभी भी गलत नहीं होता, लेकिन धर्म की जगह सही जगह होता तो उसका फल मिलता, हमें फल मिलता। ये काल में
दादा भगवान ने फरमाया, ये भारत भूमि में जन्म पाया है तो हमने ये जन्म मोक्ष हेतु पाया है। अगर ये मनुष्य देह प्राप्त करके हमें मुक्ति पाने की कुछ भावना न की और उसके लिए कुछ खोज यहाँ तहाँ न की कि भाई कहाँ से कोई मुक्त पाया हुआ है, कोई कि जिसके जो हमें रास्ता मार्ग दिखलावे, उसके बिना तो कहाँ से मिले। मंदिर की प्रतिमा कैसी दिखाएगी, फोटो कैसी दिखलाएगा, शास्त्र बोल नहीं पाता, समाधान मिलता नहीं, ये तो समस्या बनी रहती है। तो समस्या की उलझन कैसी बनती है, वो तो हल नहीं होती। जब सभी समस्याओं के हल करके बैठे हैं ऐसे ज्ञानी पुरुष हमारे समक्ष नहीं है, वहाँ तक जीवन की मूल समस्या हल होती नहीं। और मूल समस्या हल होते ही जन्म मरण के चक्रावे की सभी बाकी की समस्याएं हल हो ही जाती है। अर्थात अपना व्यवहार दिव्य व्यवहार बनता जाता है, आसानी से सारा व्यवहार ही बना जाता है और मुक्ति मार्ग मुक्ति धर्म से मेरा रहता जाता है। वैसा वो व्यवहार और मुक्ति मार्ग दोनों, व्यवहार और निश्चय दोनों साथ में नदी के दो किनारे सरखे चलते रहते हैं। और जीवन इतना मुक्त जीवन मुक्त दशा का जीवन, नदी के दो किनारे वाला जल जैसा मुक्त अपना स्वभाव से बह रहा है, ऐसा मेरा बिना कष्ट शरीर क्रिया वाला होगा, फिर भी हम वहाँ कोई क्रियाओं में न हो गए, हमारे ज्ञान से हो गए, हमारी दृष्टि के प्रकाश से हो गए, ज्ञान के प्रकाश से होंगे। दोनों दूध और पानी साथ रहेंगे और मजा आएगी। अभी 6:30 बजे वंशराज जी आपने क्लास पूरा कर दिया, मैं क्या करूं? एक्सटेंशन करना है, आपको एक्सटेंशन करना होता आप जानो। दादाजी सत्संग तो चालू रखी है, 13 वाले अपना भोजन करके आते रहेंगे। जरूर मंजूर, 24 कर सकते हैं। हाँ संख्या है। जो और हमारे वंशराज जी की इतनी अच्छी इतनी बड़ी बड़ी भावना हो गई है मेरी सीता बहन की कि आज असंख्य लोग आ जावे और हमारी ये भावना है, हमारे भोजन प्रसादी लिख के हमें उपकृत करे। ये सीता बहन ऐसी है, मालूम नहीं है उसको क्या लग गई है लगनी कि वो सुबह से शाम तक और निंद्रा में भी सुख दो क्या धंधा जमा रखा है। किसी को सुख देने का धंधा है, उत्तम सा क्या वो भी दिखते रहते। आपको कंटाला नहीं आता उत्तम से? वंशराज जी कभी उनको बताते नहीं क्या कर दिया? कविराज सारा दिन मैं अनंत ज्ञान वाला हूं, मैं अनंत दर्शन वाला, बस सबका कल्याण हो जाओ, सुखी जाओ, मोक्ष जाओ, बस। सीता बहन में अब कभी भी देखो तो सिद्ध स्तुति, अपने गुणों की स्व निज गुणों की भजनाएं और कि सभी के लिए सुख की कामनाएं भावनाएं और बांटे रहना, उसके सिवा और कुछ नहीं उसके पास। पुष्पा जी कमाल की है वो। सीताबेन कहाँ गई? अरे यहाँ आ जाओ ने, एक दो शब्द तो बोलो। उत्तम जी बोलेगी ना, आएगी। पुष्पा जी बोलो उसको, यहाँ खड़ा करके उसको बोलने का दो, बस यहाँ। मेरा आशीर्वाद है। अरे मुझे क्या, मैं आपसे दर्शन करता हूँ, मुझे आपको पगे लगना चाहिए। बोलने दो बोलने का, एक दो शब्द बोलो बहनों को, सभी बहनों को बोलो। जीवन किसके लिए है? सबको ज्ञानी पुरुष की पहचान हो, सबको शांति मिले। सबको ज्ञानी पुरुष की पहचान हो, सबको शांति मिले।
जो ज्ञानी पुरुष से सच्चा सुख पण मिलता भोजन नहीं मिले, भोजन है। भोज- बोलिए જય સચ્ચિદાનંદ हाँ जोर से। દાદા આપણે આનંદ શું છે હેપીનેસ શું છે हिंदी દાદા આ આનંદ क्या है आनंद क्या है? हैप्पीनेस क्या है वो कैसे अनुभव में आती है आनंद क्या है और अनुभव में कैसे आती है? कैसे आती है मतलब कोई बाह्य चीज है कि कोई बाहर देखते हुए आनंद आता है और आनंद एक केमिकल रिएक्शन होता है माइंड में इसलिए आता है अच्छा, कि अच्छा। क्या आनंद क्या है समझ गया, समझ गया। आनंद प्रोडक्ट क्या है? क्या हाँ, उस कौन सा प्रोडक्ट है वो आप जानने मांगते हैं कि आप कहां से भी उसको लेके उसकी कमाई कर लो। समझ गया मैं। अब पक्के व्यापारी है, आनंद खोजने निकले हैं कविराज। आनंद बाहर से कहां से कोई चीज वस्तु पदार्थ कहां से नहीं आ सकता। शरीर के कोई भी प्रकृति के गुणों में से, अंदर से, अंतःकरण में से भी, मन में से, बुद्धि वाला शरीर का अहंकार वहां कहीं भी नहीं आ सकता। शरीर की वाणी चल रही है, वहां कैसा भी अच्छी वाणी हो, वहां से आनंद वाली बोलो फिर भी आनंद नहीं आता। संतोष जरूर होता है। संतोष और आनंद में फर्क कितना है? संतोष बढ़ता है, कम होता है, आता है, जाता है, ये संतोष। मतलब वो शरीर के प्राकृत के गुणों के ऊपर है। और आनंद एक सरीखा होता है हमेशा के लिए, और एक दफे हमारे स्वाद में आ गया, पीछे कभी नहीं जाता। वो अपने आप बना रहता है और उसमें वृद्धि ही होती रहती है हमेशा के लिए, आपो आप। कैसे? अपने स्वभाव से। आनंद अपना खुद का स्वभाव है। कौन सा हमारा खुद का स्वभाव? हम जो सत्य है, जो कायम के है, विनाशी नहीं, ऐसे सत्य। और ये शरीर है जो असत स्वरूप है, विनाशी है। ऐसे शरीर में वो शरीर की कॉन्शियसनेस, शरीर की चेतना से नहीं, लेकिन हम जो सत्य स्वरूप है, वो सत्य स्वरूप की चेतना से, समझ गए? कॉन्शियसनेस से अगर हम उसके साथ जुड़े हुए हैं, हमारी कॉन्शियसनेस एक ही स्थिति, विनाशी शरीर वाली कॉन्शियसनेस में रही, तो उसकी फलश्रुति आनंद, सत चित आनंद। बोलो सच्चिदानंद। ये स्टेट ऑफ बीइंग है। क्या है? दशा है। वो प्राप्ति कर सके ऐसी चीज नहीं है, हमारे अंदर से है, कोर से, यहां से, नाभि से। अभी समझे? वो ज्ञानी पुरुष की कृपा से होता है, खुद बन जाता है। ज्ञानी पुरुष की कृपा आपके सर पर हाथ रखते हैं और उनके ज्ञान दीक्षा के प्रयोग एक करीब 1 आवर का वहां वेद ज्ञान आपको प्राप्त होता है, जहां आपकी शरीर की दृष्टि जो पर दृष्टि है, विनाशी दृष्टि है, और आप खुद जो अविनाशी है, उसका जो प्रकाशमय आपका स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, वो खुद स्वयं प्रकाश है। आत्मा तो संज्ञा है और कुछ नहीं है। उसको शास्त्र में दरअसल चेतन शब्द बताया। क्या बताया? चेतन शब्द संस्कृत की चित्त भाषा ऊपर से आया। कौन सा? चित्त। चित्त शब्द
संस्कृत है धातु। चित मैना कॉम्पोज्ड ऑफ दो शब्द, दो वर्ड्स, ज्ञान और दर्शन। चित्त जो प्रकाशमय स्टेट है वो ज्ञान प्रकाश से और दर्शन प्रकाश से, दो प्रकाश वाली जो स्टेट है, अलग अलग प्रकाश वाली नहीं, एक ही प्रकाश। लेकिन शरीर जहां तक है चेतन के साथ जड़ शरीर, पौद्गल शरीर जिसे बोलते हैं, वहां तक वो वैसे ज्ञान प्रकाश और दर्शन प्रकाश से रहा करता है। जब शुद्ध चित्त हम प्राप्त कर लेते हैं ज्ञानी कृपा से, अन्यथा नहीं। अन्यथा तो क्या नाम है आपका? अरविंद। बस मैं अरविंद हूं, बस जन्म पाया हूं तो मैं अरविंद चला जाऊंगा। वापस आने के लिए आना ही पड़े, आना ही पड़े नहीं। ऐसी बात है, समझ गए ना? सच्चिदानंद, आनंद अपना गुण है। परमानंद, ज्ञाता दृष्टा परमानंदी, वो आत्मा का गुण। हम खुद, हम प्रकाशमय है आत्मा। वो स्थिति है, अद्भुत स्थिति है। ये शरीर के साथ होते हुए वो अनुभव हो सकता है आपको। एक कलयुग में, दुष्म काल में ये बन सकता है। भले ये शरीर से आज मोक्ष नहीं सीधा, लेकिन ये मोक्ष का बीज बोया जाता है। साहब ने बताया ऐसा, बीज बोया जाता है। मोक्ष का बीज महीना, केवल ज्ञान का बीज। क्या बताया? केवल ज्ञान का बीज बिना बोए मोक्ष और मोक्ष की स्थिति का अनुभव नहीं बनता। स्वाद आता है, समझे? और अंदर उनके कॉजेज, कारण जमा बंद हो जाते हैं, बनते जाते हैं। जो कारण हमें आना पड़ेगा, क्यों? कि हमेरा केवल ज्ञान खुला हो जावे, ऐसा देह शरीर के साथ आना पड़ने के लिए तो आवे। कहाँ? जहां ऐसा शरीर पैदा हो सकता है। कहाँ? तो जहां चौथा आरा चलता है। क्यों? तो क्या ऐसा शरीर पैदा, चौथा आरा स्वभाव वाला कारण शरीर, चौथा आरा वाली जब क्षेत्र है जहां ऐसे ही कारण वाले जीवों पैदा हो सकते हैं। तो कुदरत अपना काम कर ही लेती है, हमें कुछ नहीं करना पड़ता साहब। नहीं समझे? मनुष्य एक ही एक काला मत्था का मनुष्य है जो सब कुछ कर लेता है। और वंशराज जी ऐसा है, ऐसे ही है। बहुत ताकत है, नहीं अशोक? कितनी ताकत! मुक्ति भी पा सकता है और कर्म भी बन सकता है। हाँ, बहुत है। सारा जगत जीने को जाता है, पीछे भाई कुछ नहीं, कुछ नहीं पाया, मैंने भी खाली हाथ जा रहा हूँ। ठीक है साहब, क्यों बोलते नहीं? पीछे बैठे हैं, बोलते क्यों नहीं? कितना जमा करना है बोलो, पीछे बोलो नहीं। कितना जमा कर, कितना इकट्ठा करो? कुछ जमा नहीं करना यहाँ पे। क्या कुछ जमा नहीं करना है यहाँ? किया नहीं कुछ अभी तक? कुछ नहीं किया? कर्मों का निकाल करना है। यहाँ बताना नहीं, कोई बात नहीं। कर्मों का निकाल करना है, कुछ जमा नहीं करना है। सच्ची बात है, सच्ची बात। तो हम निकाल करवा देते हैं आपको, जाओ, हम गारंटी। सौदा करना है हमसे, मंजूर? दो शर्तें जरूर है ज्ञानी पुरुष के आगे ऐसा सौदे के लिए। एक परम विनय और दूसरा मैं कुछ नहीं जानता ऐसा भाव। मैं कुछ नहीं जानता ऐसा अंदर का भाव।
बोलना जरूर नहीं है। ऐसा भाव से आप आवे और परम विनय से ही आएंगे जरूर, क्योंकि कर्म निकाल खाली करना है ना, तो ऐसे ही आएंगे। वैसे आ जाओ तो ज्ञानी पुरुष संभाल लेते हैं आपको और आपकी जिम्मेदारी पूरी आपके उनके सर पर ले लेते हैं और आपको छुड़वा देते हैं। जाओ भाई, क्या सौदा गलत का है? अब बोलो ना। गलत नहीं है। गलत नहीं है, हाँ, अच्छा सौदा है। उत्तम सा क्या बोलते हैं? बोलो ना साहब। अरे हमारे लिए तो कृपा है। घाटा का सौदा है। ये तो कृपा है ये ज्ञानी अशोक पुरुष बोलता, की। अशोक को पूछो, ये घाटा है कि मुनाफा मेरा? दादा के लिए घाटा है कि मुनाफा? दोनों का मुनाफा। दोनों को मुनाफा है। ए, कुशल कहाँ गया? कुशल वह व्यवस्था में है। तेरा भाई बहुत अच्छा व्यापारी बन गया, पक्का समझ गया, वितराग वाला कविराज पक्के लोग। और किसी को कुछ पूछा, और किसी को कुछ भी पूछो, बहनों तरफ से बोलो। पुष्पा जी पूछो किसी को। लो, जोर से बोलना, जोर से बोलना। जय सच्चिदानंद। हाँ जी। महाविद्य क्षेत्र में जन्म लेने के पश्चात मोक्ष निश्चित है या नहीं? या मुक्ति मिलती या नहीं? निश्चित है कि नहीं? महाविद्य क्षेत्र में जन्म पाने के बाद, लेने के बाद ले तो नहीं कोई पाता, लेकिन उनकी ऐसी प्रकार की अंदर की कारण शरीर की स्थिति होती है, वही उन्हें ले जाती है। वो पुण्य की स्थिति होती है। वो पुण्य का प्रकार कैसा है, इससे बन सकता है। वो मुक्ति का भी हो सकता है, मुक्ति का न भी हो सकता है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन ऐसा पुण्य आज ये पंचम काल में, पांचवें आड़े में यहाँ नहीं बन सकता, ये शक्य नहीं। आप कितनी धर्म की क्रिया करो, ऐसा पुण्य नहीं बनने वाला, सिवाय आपने आपका स्वधर्म प्राप्त किया। क्या? स्वधर्म प्राप्त किया, और स्वधर्म से आप सभी स्व पर का वेदांकन प्राप्त करने के बाद, क्रिया का सभी वेदांकन प्राप्त करने के बाद, सभी क्रियाओं में आप स्वधर्म से रहेंगे, क्रियाओं से नहीं रहेंगे, ज्ञान से रहेंगे। ज्ञान क्रिया बिना क्रिया ऐसा नहीं है, ज्ञान क्रिया वाला है। तो ज्ञान की क्रिया को क्या बोलते हैं? ज्ञान कांड। क्या बोलते हैं? तो ऐसा ज्ञान कांड वाला पांचवा आरा में आपको जीवन पर मिला तो सही पुण्य से जाएंगे। लेकिन मुक्ति पाके, मुक्ति का बीज बोया साथ, अगर ज्ञानी पुरुष की कृपा से आपको हो गया तो वहां से ऐसा जन्म पा सकते हैं जो जन्म के कारण जो देह प्राप्त हुए, वही आयु कर्म में केवल ज्ञान खुला होके भगवान के दर्शन सिमंदर स्वामी परमात्मा के होते ही मुक्ति हो सकती है। इसीलिए एक अवतारी साहब ने बताया, ये उत्कृष्ट अगर तो जैसा साहब ने बताया 3 अवतार होते हैं, या 15 से 16वां नहीं। इसे श्रीमद राजचंद्र जी ने गारंटी दी है काल में, आज से करीब 125-130 साल पर हो गए। ऐसे श्रीमद राजचंद्र जी वो व्यवहार के साथ हो गए हमारे सामने, जानते हैं सब लोग, व्यवहार के साथ, और वितराग मार्ग में बिल्कुल थे। बहुत अच्छा फरमाया है। आज की आपकी आमंत्रण पत्रिका है, वो पत्रिका के पीछे उनके अनुभव सिद्ध वचनों है कृपा देव के, देख लेना। एक सत्पुरुष को शोध, केवल एक सत्पुरुष को शोध, उसकी खोज में लग जा, और अगर उनको तेरी विश्वास बेटी खातरी हो गई तो उनके पीछे लग, उनके चरणों में समर्पण हो जा, और पीछे मोक्ष न मिले तो इससे ले, ऐसा उसमें पीछे आया, ये तो सबने मालूम है।
और पीछे दादा भगवान के भी सूत्र है, ऐसे है। बड़ा अच्छी पत्रिका बनाई है, हमारा धन्यवाद है। और कौन बोलो बोलो साहब। जय सचिदानंद। हाँ जी। सिमंदर स्वामी अपनी वंदना स्वीकार करते हैं, ये बात सच है? सिमंदर स्वामी अपनी वंदना स्वीकार करे कब? जब उनके प्रतिनिधि यहाँ अगर है और उनके प्रतिनिधि के द्वारा हम उनको नमस्कार करें यहाँ से, तो उनके प्रतिनिधि के द्वारा की गए हमारे नमस्कार विधि उनको भाव से वो तत्कालिक वहाँ स्वीकार की जाती है। और उसके प्रतिनिधि वो आज दादा भगवान जो नीचे है, वो उनको अनुसंधान था दादा भगवान के देखे हुए जाने हुए सिमंदर स्वामी परमात्मा, इसीलिए उनकी नमस्कार विधि है, अद्भुत है, जिसमें सारा विश्व का, सारा भारत का, सभी धर्मों का सार आ गया है। जो हम मंदिरों में, देवों में, घरों में, सभी जगह जो अपनी अपनी ढंग से नमस्कार करते हैं, यहाँ सब कुछ आ गया है, सब कुछ। वो नमस्कार विधि आप कहो तो बुलावे, कोई बुलावे? हाँ, कौन बुलावे? आप बुलावे? जय जो एक कविराज, एक ध्यान से आप सुनना, उसके एक एक शब्द ध्यान से लो, जो आप चाहते हैं वो प्राप्त होगा। प्रत्यक्ष दादा भगवाननी साक्षीए, प्रत्यक्ष दादा भगवाननी साक्षीए, वर्तमाने महाविदेह क्षेत्રમાં વિચરતા, वर्तमाने महाविदेह क्षेत्રમાં विचरता तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामीने तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी ने અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું। અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું। પ્રત્યક્ષ દાદા ભગવાનની સાક્ષીએ, प्रत्यक्ष दादा ભગવાનની સાક્ષીએ વર્તમાને મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં વિચરતા वर्तमाने મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં વિચરતા तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामीने तीर्थंकर भगवान श्री श्रीमंदर स्वामीने અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું। અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું। પ્રત્યક્ષ દાદા ભગવાનની સાક્ષીએ, प्रत्यक्ष दादा ભગવાનની સાક્ષીએ વર્તમાને મહાવિદેહ ક્ષેત્ર તથા અન્ય ક્ષેત્રોમાં વિચરતા वर्तमाने મહાવિદેહ ક્ષેત્ર તથા અન્ય ક્ષેત્રોમાં વિચરતા પંચ પરમેષ્ટિ ભગવંતોને पंच परमेष्टि भगवंतों ने અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार કરું છું। પ્રત્યક્ષ દાદા ભગવાનની સાક્ષીએ, प्रत्यक्ष दादा भगवाननी साक्षीए વર્તમાને મહાવિદેહ ક્ષેત્ર તથા અન્ય ક્ષેત્રોમાં વિહરમાન वर्तमाने મહાવિદેહ ક્ષેત્ર તથા અન્ય ક્ષેત્રોમાં વિહરમાન તીર્થંકર સાહેબોને तीर्थंकर साहेबोने અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार કરું છું। વિતરાગ શાસન દેવ દેવીઓને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું। वीतराग શાસન દેવ દેવીઓને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું। મહાવીર શાસન દેવ દેવીઓને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું। महावीर शासन देव देवियों अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करूँ छू। 24 તીર્થંકર ભગવંતોને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું। 24 તીર્થંકર ભગવંતોને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું। નિષ્પક્ષપાતી શાસન દેવ દેવીઓને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું। નિષ્પક્ષપાતી શાસન દેવ દેવીઓને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું। શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું। श्री કૃષ્ણ ભગવાનને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું। શ્રી શિવ સ્વરૂપને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું। श्री शिव स्वरूप ने अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करूँ छू। વર્તમાને પ્રવર્તમાન જ્ઞાની પુરુષ દાદા ભગવાનને वर्तमाने प्रवर्तमान ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने નિશ્ચય નિર્ણયથી निश्चय निर्णय थी અત્યંત
અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. દાદા ભગવાનના કલ્યાણ મૂર્તિ સંકિતધારી મહાત્માઓને દાદા ભગવાનના કલ્યાણ મૂર્તિ સંકિતધારી મહાત્માઓને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. ભાવિ તીર્થંકર સાહેબોને ભાવિ તીર્થંકર સાહેબોને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. આખા બ્રહ્માંડના જીવ માત્રના રિયલ સ્વરૂપને આખા બ્રહ્માંડના જીવ માત્રના રિયલ સ્વરૂપને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. રિયલ સ્વરૂપે ભગવત સ્વરૂપ છે, રિયલ સ્વરૂપે ભગવત સ્વરૂપ છે. જેથી આખા જગતને ભગવત સ્વરૂપે દર્શન કરું છું. જેથી આખા જગતને ભગવત સ્વરૂપે દર્શન કરું છું. આખા બ્રહ્માંડના જીવ માત્રના રિયલ સ્વરૂપને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. આખા બ્રહ્માંડના જીવ માત્રના રિયલ સ્વરૂપને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. રિયલ સ્વરૂપે શુદ્ધાત્મા સ્વરૂપ છે, રિયલ સ્વરૂપે શુદ્ધાત્મા સ્વરૂપ છે. જેથી આખા જગતને શુદ્ધાત્મ સ્વરૂપે દર્શન કરું છું. જેથી આખા જગતને શુદ્ધાત્મા સ્વરૂપે દર્શન કરું રિયલ છું. સ્વરૂપે તત્વ સ્વરૂપ છે, રિયલ સ્વરૂપે તત્વ સ્વરૂપ છે. જેથી આખા જગતને તત્વ જ્ઞાને કરીને દર્શન કરું છું. જેથી આખા જગતને તત્વ જ્ઞાને કરીને દર્શન તત્વ કરું છું. જ્ઞાન દર્શન એ જ કેવળ જ્ઞાન દર્શન છે, તત્વ જ્ઞાન દર્શન એ જ કેવળ જ્ઞાન દર્શન છે. જેથી આખા જગતને કેવળ જ્ઞાને કરીને દર્શન કરું છું. જેથી આખા જગતને કેવળ જ્ઞાને કરીને દર્શન કરું છું. પ્રત્યક્ષ દાદા ભગવાનની સાક્ષીએ પ્રત્યક્ષ દાદા ભગવાનની સાક્ષીએ વર્તમાને મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં વિચરતા વર્તમાને મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં વિચરતા તીર્થંકર ભગવાન શ્રી સિમંદર સ્વામીને તીર્થંકર ભગવાન શ્રી સિમંદર સ્વામીને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.